नमस्ते सभी को। आज हम कक्षा 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति को शुरू करेंगे। आज का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है और इस लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर आज हम देखने वाले हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है, निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस पर आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी के एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं, उसमें अब एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ये जोड़े गए हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान और अति लघुतरात्मक प्रश्न, इन 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हर एक चैप्टर में से ये संभावना होती है कि कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स आए और कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न आए। ये वो चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से रिक्त स्थान और अतिलघुतरात्मक प्रश्न बनने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझना है और ये वाला जो लेक्चर होने वाला है इसको पूरी अच्छी तरीके से देखना है आपको, शुरुआत से लेकर अंत तक, क्योंकि इसके अंदर से ही छोटे प्रश्न बनकर आएंगे। तो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। कक्षा 10 अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति लेक्चर नंबर फर्स्ट। और यहाँ हम वर्ष की बात कर लें तो वर्ष चल रहा है 2023 और 24 के बच्चों के लिए है। ये 2023 और 24 के बच्चों के लिए ये लेक्चर है और ये बुक भी। विषय वस्तु में देखें कि निर्देशांक ज्यामिति अध्याय में हमें क्या पढ़ना है, तो भूमिका, इंट्रोडक्शन, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, ये अपन को 3 टॉपिक पढ़ने हैं। इन 3 टॉपिकों को और अपन अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो हमारा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम पहला टॉपिक जो है भूमिका, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर से हम जितने भी अतिलघुतरात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान या बहुवैकल्पिक प्रश्न जो हैं उन सभी की तैयारी करेंगे। चलिए, ये तो अपन ने जान लिया। अब अपन शुरुआत करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। हमारे जो पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अगर इस निर्देशांक को हम तोड़ें तो हमें मिलता है निर्देश प्लस अंक। निर्देश को कहते हैं किसी को रास्ता दिखाना या फिर डायरेक्शन भी कह सकते हैं अपन इसे। मतलब डायरेक्शन देते हैं भाई, आगे से जाकर लेफ्ट चले जाना, ये डायरेक्शन होता है ना। तो उसी तरीके से निर्देश का मतलब होता है डायरेक्शन देना। अब वो डायरेक्शन किस में दे रहे हैं, कुछ संकेतों में देते हैं, जैसे एरो बना देते हैं, कुछ कार्डबोर्ड लिख देते हैं, क्लिपबोर्ड पर लिख देते हैं भाई आगे से दाएं मुड़ जाना। हमारे इसमें निर्देशांक अंक के द्वारा निर्देश दिया जाता है। अंक के द्वारा निर्देश दिया जाता है। किस चीज़ का निर्देश दिया जाता है, तो साहब दिया जाता है बिंदु का निर्देश दिया जाता है। किसका? बिंदु का निर्देश दिया जाता है कि 2D तल में, द्विविमीय तल यानी ये तल, इस तल में जहाँ पर ये y है, ये x है और ये 0 है, यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु की क्या बतानी है हमें? इस बिंदु की बतानी है, पता बताना है भाई। सिंपल सा अगर बोलें तो क्या बताना है? पता बताना है कि ये बिंदु कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ है ये द्विविमीय तल में। ये बिंदु P है मान लीजिए, तो वहाँ पर हम निर्देशांकों का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? निर्देशांकों का। कैसे? कि ये है भाई x, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी बिंदु देखो कहाँ है, यहाँ पर x पे 3 पर है, ये कहाँ पर है? x पे तो 3 पर, और y पर कितना है? 1 2 3 4, लगभग 4 पर। x पर 1 2 3,
ये लीजिए। तो यहाँ पर हम इसके निर्देशांक कैसे लिख सकते हैं, x पर कितना 3 और y पर कितना 4। ये ध्यान रखना, आगे वाला हमेशा x को बताता है और पीछे वाला हमेशा y को बताता है। ये तो हो गया निर्देशांक कहते हैं इसे क्या कहते हैं, निर्देशांक। इसी प्रकार के प्रश्नों को अपन देखने वाले हैं इस निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। तो अब शुरुआत करते हैं। निर्देशांक का मैंने आपको अर्थ बता दिया है। निर्देशांक का मतलब ऐसे अंक जो निर्देशन करते हैं, किनका, बिंदुओं का निर्देशांक कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, कहीं नहीं पूछी जाएगी आपसे, आपको बस समझना है, समझने के स्तर तक आपको इसको रखना है। बिंदु की अगर बात करें, हम भूमिका शुरू कर रहे थे, टॉपिक का नाम है भूमिका। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, बड़ा ही सिस्टमेटिक तौर पर चलेगा काम, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। भूमिका के अंदर जो जो प्रश्न आ सकते हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहला कि बिंदु की, आप लिख लें, बिंदु की x अक्ष से दूरी, बिंदु की x अक्ष से दूरी y निर्देशांक कहलाती है। y निर्देशांक, या फिर इसे कह देते हैं अपन कोटि। क्या, कोटि, कोटि कहलाती है। भाई इस बात को बड़े ध्यान से समझना। रिक्त स्थान आएगा, बिंदु की x अक्ष से दूरी डैश कहलाती है। क्या कहलाती है, डैश कहलाती है। अब बताओ क्या कहलाती है, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास ये है एक द्विविमीय तल है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं ना, कार्तिकीय निर्देशांक, जिसमें ये लेटी वाली जो है वो x है और खड़ी है जो वो है y, ठीक है। अब यहाँ पर एक बिंदु है हमारे पास, P बिंदु है, इसी के बीच में कोई एक बिंदु है, P बिंदु है। अब बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, ये x अक्ष है ना, x अक्ष में मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। ये बिंदु x अक्ष से कितना दूर है, 1 छूटा 2 छूटा 3, यानी ये रही, ये इसकी क्या हो गई, x अक्ष से दूरी हो गई। ये वाली जो है x अक्ष से दूरी हो गई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक x अक्ष से दूरी कहलाती है बिंदु की। क्या कहलाती है, x अक्ष से दूरी कहलाती है। तो इसको अपन अगर यहाँ निर्देश करना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे कि x अक्ष से कितना दूर है ये बिंदु, 3 है, तो ये कहलाता है कोटि इसकी, याद रखना कोटि। तो बिंदु की x अक्ष से दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। ये पॉइंट है। अब एक और पॉइंट इसका है कि बिंदु x अक्ष से दूरी बिल्कुल उल्टा है, अगर यहाँ x पूछे तो वहाँ y निर्देशांक करना है। दूसरा है बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाती है। x निर्देशांक या भुज कहलाती है। क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। अब ये ध्यान रखें, बिंदु की x अक्ष से दूरी y कहलाती थी या कोटि कहलाती थी। अब बिंदु की y अक्ष से दूरी, कि भाई जो बिंदु है
वो y से कितना दूर है। मान लीजिए फिर से ये अपना क्या है, y अक्ष, ये x अक्ष, यहाँ कोई बिंदु है 1 2 3 4। अब ये जो बिंदु P है ये y अक्ष से कितना दूर है, तो 1 2 3, ये जो दूरी होगी ये वाली, ये कहलाती है भुज। ये क्या कहलाती है, भुज। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, ये जो पॉइंट आपके सामने लिखा है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बिंदु की x अक्ष से दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाती है, बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। एक और पॉइंट आता है इसके अंदर, भूमिका के अंदर, वो पॉइंट है कि y अक्ष पर स्थित x अक्ष पर स्थित x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x डैश 0 होते हैं, x कॉमा 0 होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट पूछा जाएगा प्रश्न कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक बताइए, ये फिलिंग द ब्लैंक्स कर देगा। तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x 0 होते हैं। बोले कैसे, बोले यहाँ देखिए, आपने ये तो उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो उतार लीजिए। फर्स्ट सेकंड बिंदु x अक्ष पर, मान लीजिए कोई अपने पास ग्राफ है, ये है y अक्ष, ये है x अक्ष और ये है 0, ठीक है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, वो बोल रहा है x अक्ष जो है ना, ये वाला अक्ष, इस पर स्थित, मतलब इस पर एक बिंदु है। मान लीजिए ये रहा वो बिंदु, x अक्ष पर ये रहा, है ना, x अक्ष पर कोई बिंदु है P, मान लीजिए ये रहा, ये कोई बिंदु है। तो इसके निर्देशांक अब अपन को लिखने हैं, इसके क्या लिखने हैं, निर्देशांक अपन को लिखने हैं। अब x अक्ष पर ये किस पर है, 2 और 3 के बीच में मान लेते हैं x पर, तो ये 2.5 है। लेकिन y पर देखें तो y पर कहाँ है, ये y पर ऊपर तो है ही नहीं, y पर तो कहाँ है, ये 0 पर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0, यहाँ तो हम लिख सकते हैं 0। बोले सर समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझाइए आप। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए x अक्ष पर कोई बिंदु है जो कि 1 पर स्थित है। किस पर स्थित है, 1 पर स्थित है। तो y से कितनी दूर होगा, बोले y पर अगर जाए तो ये तो y के सामने तो क्या आ रहा है, यहाँ तो 0 आ रहा है, यहाँ तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो x पर 1 और y पर 0, मान लो वो 2 पर है बिंदु, तो 2 पर है तो 2 और y पर 0। मतलब आप ऐसे अगर देखेंगे कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर ही है, मतलब इस यहाँ ये जो रेखा है ये x अक्ष की इसी पर है, तो हमेशा जो y होगा वो हमेशा 0 होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x 0 होते हैं। क्यों होते हैं भाई, क्योंकि x पर तो वो 3 पर है, 4 पर है, 1 पर है, ये 2 पर है, किसी पर भी है। लेकिन जैसे ही अपन y की बात करते हैं तो y पर तो वो 0 पर है। तो इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से इसके आगे का पॉइंट है ये, इसके आगे का यहाँ लिख रहा हूँ मैं, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की निर्देशांक क्या होंगे, y अक्ष पर है तो x0, y अक्ष पर है तो x0 और y का y रहेगा। बात सही, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी जिस पर भी स्थित है बिंदु, x अक्ष पर स्थित है तो x
की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो y है वो 0 रहेगा। और अगर बिंदु y अक्ष पर स्थित है, मान लीजिए ये अपना फिर से ग्राफ है, y अक्ष है, ये x अक्ष है, अगर बिंदु यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, इस तरफ में ये बिंदु स्थित है, तो ये x अक्ष से दूरी क्या होगी इसकी, ये x अक्ष है मान लीजिए, तो x अक्ष से दूरी क्या होगी, होगी ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, 0 पर एग्जिस्ट करेगा। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, x पर 0 और y पर कुछ भी हो सकता है, y पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने जिन जिन बिंदुओं पर आपसे चर्चा करी है वो आपने देखा कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0y, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x 0 होते हैं। ये बेसिक जानकारी है, इनसे ही प्रश्न बनेंगे, इनको उतार लेना आप। अब ये तो हो गई थोड़ी सी भूमिका। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि निर्देशांक ज्यामिति इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे, मूल तौर पर क्या सीखेंगे। तो यहाँ अगर आप पॉइंट बनाना चाहें, क्या सीखेंगे, तो क्या सीखेंगे, इस पॉइंट में हम पहले चीज सीख सकते हैं, दो बिंदुओं जिनके निर्देशांक दिए हुए हों के बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात की जाती है, ये सीखेंगे। मान लीजिए आपको ये एक ग्राफ है, x अक्ष और y अक्ष, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु दे रखा है P, इसके निर्देशांक दे दिए मान लें x1 और y1, और एक बिंदु दे रखा है Q, जिसके निर्देशांक दे रखे हैं x2 और y2। इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड करनी है। इन दोनों के बीच की दूरी बताइए, किन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। पहली बात अपन ये सीखेंगे, कंप्लीट है बात, कि भाई ये दो बिंदु दे रखे हैं, कैसे इनके बीच की दूरी फाइंड करेंगे। ठीक है, ये फाइंड हो गया। फिर क्या सीखेंगे, दूसरी बात अपन सीखेंगे, तीन दिए हुए बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए तीन बिंदु दे रखे हैं, एक दे रखा है P, एक दे रखा है Q और एक दे रखा है R। अगर इन तीनों बिंदुओं को अपन मिलाएं तो एक त्रिभुज बन जाता है। क्या बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है अपन को। मान लीजिए ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये इसके निर्देशांक हैं। ये क्या हैं, ये हैं निर्देशांक। इसे क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट, ठीक है इंग्लिश में। तो ये कुछ ऐसे बिंदु दे रखे हैं, और अब ये जो इससे निर्मित जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है आपको। कैसे करोगे, ये सीखेंगे इसके अंदर। फिर अंतिम बिंदु जो इसके अंदर ये है कि दो बिंदुओं को मिलाने से बने रेखाखंड को एक दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक फाइंड कीजिए। मान लीजिए कोई रेखाखंड है, दो बिंदुओं को मिलाने से, यहाँ हमारे पास क्या है, y अक्ष x अक्ष, दो बिंदु हैं P और Q, ठीक है। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड है, रेखाखंड है A B, ठीक है। दो बिंदु थे P बिंदु और Q बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला लिया तो एक रेखा मिली, एक लाइन मिली, जिस लाइन को हमने नाम दे दिया AB, ठीक है। अब एक अनुपात है, अनुपात का मतलब क्या होता है, डिवाइड, डिवाइड कर रखा है इस रेखा को। मान लीजिए इस रेखा को डिवाइड कर रखा है 1:1 में, यानी 1:1 में डिवाइड कर दिया। बस आधा हिस्सा ये रहा, अगर ये 10 है मान लीजिए तो 5 ये रहा और 5 ये रहा, दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो इन दो भागों में डिवाइड कर दिया आपने,
तो आपने कोई ना कोई तो एक बिंदु लिया होगा बीच में। मान लीजिए ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड को, ये जो मार्कर है इसको आपको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो एक हिस्सा, एक बिंदु आपको निश्चित करना पड़ेगा जहां से आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो वो बिंदु कौन सा होगा, वही आपको फाइंड करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक रेखा खींची है, ये वाली। अब इस रेखा को या इस बिंदु को अपन नाम दे देते हैं, ये बिंदु है ना, यहाँ से अपन काटेंगे तो ये जो ए बी रेखाखंड है ये आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। किसमें, आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो आधे आधे पार्ट में कब डिवाइड होगा, जब आप इस बिंदु से काटना शुरू करेंगे। तो ये बिंदु मान लेते हैं पी क्यू आर है। तो इस बिंदु के निर्देशांक आपको फाइंड करने भाई। तो ये बिंदु के निर्देशांक कैसे फाइंड करोगे आप, वो सीखेंगे इसके अंदर। कुल मिला के 3 चीज़ें सीखने वाले हैं। तो ये x और y कैसे फाइंड करना है, आपको इसमें अनुपात भी दे दिया जाएगा, ध्यान दीजिए। वो दोनों बिंदु दे दिए जाएंगे, दोनों बिंदु आपको मिल जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको अनुपात मिल जाएंगे। तीसरी बात आपको फाइंड करनी है क्या, अनुपात को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अनुपात बिंदु निर्देशांक, ये आपको फाइंड करना है। हो सकता है कि अभी आपको समझ में ना आए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन कल वाले लेक्चर से अपन मूल चैप्टर को शुरू करेंगे। ये इस चैप्टर के अंदर बताई गई, मतलब इस लेक्चर में बताई गई जितनी भी बातें हैं, एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं अपन, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि कक्षा 10 अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति में कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले देखा कि हम भूमिका, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र पढ़ेंगे, जिसमें हमने भूमिका स्टार्ट करी। और भूमिका के अंदर हमने करीबन 3 पॉइंट्स पर, 3 या 4 पॉइंट्स पर अपन ने डिस्कशन किया, जिसमें हमने देखा कि बिंदु की x अक्ष से दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। फिर हमने देखा कि बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज कहलाती है। फिर हमने देखा कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 होते हैं। फिर हमने देखा कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0y होते हैं। फिर हमने इसमें देखा कि हम क्या सीखेंगे, ये जो अध्याय है उसके अंदर हम क्या सीखेंगे। तो इसके अंदर हमने देखा कि अगर आपको कोई 2 बिंदु दे रखे हैं तो उन बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछी जा सकती है, कैसे फाइंड करेंगे ये सीखेंगे। दूसरा, 3 बिंदु दे रखे हैं, उन 3 बिंदु से बनने वाली त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्रफल कैसे फाइंड किया जाता है वो सीखेंगे। तीसरा, हम सीखेंगे कि अगर 2 बिंदु दे रखे हैं आपको, उनको मिलाते हैं अपन तो एक रेखाखंड बनती है ना। उस रेखाखंड को किसी अनुपात में बांट दिया है, ठीक है। बांटने पर जिस बिंदु के आधार पर अपन ने उस रेखाखंड को काटा है, बांटा है या उसको अनुपातित किया है, तो उस बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने आने चाहिए, उसको निकालना अपन सीखेंगे। ये था छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज के इस लेक्चर का। कल से हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला सूत्र, दूरी सूत्र, इस पर अपन चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमो नमः।